उसको करने में, तबरेज़ को? अगेन चैलेंजिंग कुछ नहीं था, इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग था। सो वो उसको क्या है, मोहब्बत है गुलज़ेब से, लस्ट है, या चैलेंज है गुलज़ेब उसके लिए? Well, I want people to decide that. I think it's the mix of a lot of things. Not just love, not just lust, not just challenge. बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जितना वो फैला हुआ इंसान है कहानी के अंदर, हर जगह पे वो जिस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, उसी तरह उसके इमोशंस भी हैं कि वो अगर किसी को पसंद करता है तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं महसूस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लस्ट ऑफ कोर्स है, लव ऑफ कोर्स है। लव है? हाँ, आई थिंक है। ठीक है। मुझे होता है, शक होता है जब उसको माँ ने कहा तुम्हारा रिश्ता करी हूँ, तो जो रिएक्शन उसका था उससे मुझे लगा कि शायद ही इज मोर इन्वॉल्व देन ही हिमसेल्फ रियलाइजेस, या जो हम समझ रहे हैं। क्योंकि नहीं होता तो कहता हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, साइड पे मैं गुलज़ेब के साथ जो मुझे करना है कर लूँगा, बट वो शादी से रेजिस्ट करता है। तो उससे मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा सीरियस है, शायद ज़्यादा सीरियस है। हाँ, एंड आल्सो आई थिंक ही वांट्स टू विन हर। वो भी मुझे सी दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग ना, कि इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट वो उसको सिर्फ जीतना वैसे नहीं चाहता, वो चाह रहे तुम खुद आओ, दिल से आओ मेरे पास, राइट? तभी वो इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा। खास से अगर उसने करना होता तो आई थिंक अगर बंदा मरवा सकता था तो वो वैसे भी कर लेता आज, लेकिन उसको कुछ और चाहिए, उसको कुछ ज़्यादा चाहिए। सो गुलज़ेब के साथ जो माइंड गेम्स खेल रहा है, सो ही थिंक्स के उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करने का प्लान है, इसलिए वो इस तरह का कर रहा होता है, या अब तबरेज़ को हमने दिखाया ही ऐसे है? क्योंकि शहराम के साथ ही इज़ वेरी आउट देयर। अगेन आई वांट पीपल टू सी इट, बट आपको क्या लगा अभी तक जो आपने देखा तबरेज़ और गुलज़ेब के? कंफ्यूज होती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपसे बोली ना, शहराम को वो फ्रंट पे करता है, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। शहराम के साथ उसने कभी इधर नहीं, वो तो डायरेक्ट पंगा लेता है। अनदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, दैट ही इज नॉट वो बिहाइंड द बैक जाके कोई साजिश नहीं कर रहा है। शहराम से तो वो आउट एंड आउट ही इज चैलेंजिंग हिम एंड ही इज टेलिंग हिम के बिकॉज़ दैट एंगर हैज बीन इंस्टिल्ड इन हिम बाय हिज मदर, बचपन से एक चीज़, तो वो फोरफ्रंट पे है। बट जहाँ इंस्टिल किया एंगर वहाँ पे लैक हो गया लव, तो वो ही इज ट्राइंग टू फिल इट विद गुलज़ेब। और माँ इज द ओनली फैक्टर हु कैन अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख रही थी ना, तो मेरे कहती माँ इज द ओनली फैक्टर, इज द ओनली पर्सन हु कैन कंट्रोल। फिर मैं कंट्रोल को काट के लिखा मैनेज हिम। सो आई थिंक तबरेज़ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तबरेज़ नीड्स टू बी मैनेज्ड। हाँ, और आल्सो साइकोलॉजिकली ट्रेन्ड एज अ चाइल्ड। बचपन में जब आप जो भी वॉइसेस माँ बाप की या आपके गार्डियंस की सुनते हैं, वो बड़े होके आपकी अंदर की इनर वॉइसेस बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने बचपन में ये चीज़ें अपनी माँ से सुनी होंगी, तो उस बात का असर है ना। कहीं कहीं अगर आप देखें उसके और उसकी माँ के रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है उनकी बातों को, यू नो, एंड ट्राई टू कम अगेंस्ट हर, कभी कभी सुन भी लेता है और आके हक भी कर लेता है। तो वो वही चीज़ें हैं जो उनकी अपनी एक एक्सटेंशन बन गई हैं। सो किश्वर ने अपनी उस एजेंडा में जो वो चल रहा है उनका शायद बहुत अरसे से, अगेंस्ट द फर्स्ट फाइव एंड अगेंस्ट शहराम, शायद उसने अपने बेटों को भी, जो दोनों सगे हैं, उनको भी कहीं वो भूल गई, उनको भी वो एज अ पॉन ही यूज कर रही है टू गेट व्हाट शी वांट्स। बिकॉज अब्दुल के साथ तो वो बिल्कुल ही वो सुतेला बेटा लगता है मुझे बाकी वैसे। बेचारा, हाँ बेचारा, नहीं उसकी तो कोई नहीं बात सुनती, उसने तोहफा भी दिया तो उसको साइड पे कर दिया। तबरेज़ तो स्टार चाइल्ड है ना उनका। हाँ, तबरेज़ स्टार चाइल्ड इसलिए बिकॉज तबरेज़ आई थिंक पहला बच्चा उनका, सेकंड बच्चा जो है वो Abdul है। But Tabriz is also a reflection of her. Yeah, Tabriz is also a reflection of her. The way she's so flashy and everything, Tabriz also tries to do that. And Tabriz is also out and out clear about कि मुझे ये चाहिए, and I'm, you know, she's also. और नई जनरेशन का है ना, नए दौर का है, तो वो थोड़ा 2.0 वर्जन बन के आया अपनी माँ का। That's a nice. ये एक्चुअली मैंने किया था जब मैंने सवेरा जी, phenomenal actress, उनको देखा था कि the way she was dressing up and the way she was carrying herself on set, so मैंने कुछ चीज़ें imbibe की थी कि as a child होना चाहिए। I don't know if वो दिखाई। No, it makes sense. You're right. I think we all are reflections of our parents, वो जिस तरह भी है, positive, negative, balance, whatever. और अपनी एक वो 2.0 वर्जन्स होते हैं हम लोग अपने माँ बाप के। अच्छा, मुझे एक कंफ्यूजन है, वो फैक्ट्री उसने ले ली है, बिजनेस ले लिया है, सब कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। वो बेचारी डाउन द ड्रेन जा रही है, पैसे नहीं है और वो खाए जा रहा है, पैसे खाए जा रहा है। सो प्लीज क्लियर माई कंफ्यूजन, बिकॉज आई फील लाइक उसका
उसका गोल तो ये था ना उसका और किश्वर का कि हम कंट्रोल करने सब चीज़ों को, दौलत हमारे पास आए, शहराम साइड पे हो जाए, तो वो फिर उस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज पैसे खत्म हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे फिर पैसे। और सॉरी मे भी मेरा सवाल डम है, लेकिन मुझे ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यूजुअली अगर हम देखें तो फिर वो विलन्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी किसी एक के अगेंस्ट जा रहा है उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, गोल है। तबरेज़ का क्या गोल, क्या ऑब्जेक्टिव है? तबरेज़ का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ना, उसको फैक्ट्री कंट्रोल करनी थी, उसको सारी चीज़ें देखनी थी जो उसके फादर देखते थे, तो वो अपने तरीके से करना चाहता था। उसने आई थिंक ये मेंशन भी किया था कहीं कि जब शहराम आता है और मुझसे कहता है कि तुम कर रहे हो, तो कहता है मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ, मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखाएं आप लोग जो मुझे दिया नहीं। सो आई थिंक ही वाजंट आफ्टर द मनी, ही वाज आफ्टर द पावर. Okay. He was after that trust that he needs from his family, you know, because he's been neglected always as a child or been told that you're not good enough. So he wants to, you know, prove that somewhere. वो कर तो नहीं रहा, पैसे तो उसने गवा दिए, फैक्ट्री को लॉस हो रहा है। मोहब्बत हो गई ना उसकी। मोहब्बत से पहले वो फिसल चुका था। किया तो है उसने, आई थिंक कहीं ना कहीं सुबह उठ के अगर वो रोज जा रहा है फैक्ट्री, जा तो ये बात तो है, बैठ रहा है, तो आई थिंक वो हार्ड वर्क तो कर रहा है ना, कहीं ना कहीं एंगेज तो कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, नजर आ रहा है कहाँ हार्ड वर्क कर रहा है वो। ओके ठीक है, ये मुझे एक कंफ्यूजन हुई थी। सो यू आर क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्टेड ऑफ समवन whose father died and sitting at home, and people not going to like this, but वैसे ही as a तबरेज़ में कह रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में भी शहराम को आप चैलेंज कर रहे हैं। नहीं मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट तबरेज़ के डिफेंस में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि तबरेज़ जब मैं कर रहा था तो मुझे तो ये चीज़ अपने अंदर इंस्टिल करनी थी ना कि ही इज़ राइट, आई नीड टू जस्टिफाई इट ना कि क्यों है। तो मैंने उसको इसी तरह जस्टिफाई किया था कि इट मेक्स सेंस, यू नो, द फादर डाइज एंड अब जो इतना बड़ा काम है, सब कुछ है, गम तो मनाना है, बट शहराम को पूरा ग्रीफिंग पीरियड मिला है, राइट? तबरेज़ तो नेक्स्ट डे फैक्ट्री पहुंचा हुआ था, सो हु इज द हार्ड वर्किंग है? I really like who stood there and trying to run the family's business, you know, तबरेज़। So he's mature. आपने मुझे लाजवाब कर दिया है। मैं शहराम की फैन हूँ, बट आपने पॉइंट तो सही उठाया, वो तो गम में है, तबरेज़ उठा और उसने कहा मैं, ये और बात है कि तबरेज़ के अपने मोटिव्स थे, लेकिन खड़ा तो हुआ ना फैमिली। सोचे ना बेचारे को तो रोने का भी वक्त नहीं मिला, कितने आंसू उसके अंदर बैठे हुए होंगे, वो ढूंढ रहा है किसी के साथ ग्रीव करने के लिए। क्या वो वाकई रोना चाहता था? अब्बा से उसको इतनी मोहब्बत थी? We didn't see the bond. अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी के अंदर, उसका जो अंडरलाइन इमोशन है, अगर आप उसको खरीदें तो वो क्या होगा? आपको क्या लगता है? वो अपने आप से ही गुस्सा है, अपने अंदर से ही नाराज़ है। वो एक बच्चा है जो रूठा हुआ है, जिसको मनाया नहीं किसी ने, तभी वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। He wants attention. हाँ, अगर उसकी माँ आके उसके सर पे हाथ फेर ले और वो सारी चीज़ें हो जाएं, यू नो, उसकी क्लैरिटी हो जाए। तो शहराम बेचारा करता है, उसको तो तबरेज़ बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा था। शहराम ने अप्रोच करने की कोशिश की है उसको। शहराम करता है, बहुत कोशिश करता है, अगेन तबरेज़ के डिफेंस में बोल रहा हूँ मैं, बट जो वॉल है वो बीच में माँ बाप ने आई थिंक इंस्टिल कर दी है ना, खड़ी कर दी, वो हटाना मुश्किल है। बचपन से आप सोचें ना, एक चीज़ की ट्रेनिंग अगर हो रही हो तो वो चीज़ आ जाती है, भर जाती है। क्या कर सकता है मैक्सिमम गुलज़ेब के लिए? वो कितनी हद तक जा सकता है? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक जाएगा। ये तो देखना पड़ेगा। Do you feel हमारे राइटर्स are now realizing the importance of negative characters, कि वो वेल रिटन होने चाहिए? बिकॉज एक नेगेटिव या एक विलन का कैरेक्टर या एक पैरेलल लीड का कैरेक्टर भी अगर इंटरेस्टिंग और अच्छे से लिखा होगा, तभी आपका हीरो या आपका साइड का जो साथ का कैरेक्टर पैरेलल है वो भी तभी इंटरेस्टिंग होगा, राइट? अब क्योंकि आपने रिसेंटली जो, जैसे झूम में भी मैं आपका रोल देखूं, वो भी बड़ा पावरफुल रोल था, यू नो, उससे पहले भी। सो मुझे जो ट्रांजिशन नजर आ रही है, डू यू फील दैट जो आपको रोल्स ऑफर होते हैं कि अब जो नेगेटिव, अगर हम ना बुलाना चाहें उसको, तो पैरेलल लीड के रोल्स या उसके साथ एक वो कैरेक्टर जो चैलेंज दूसरे कैरेक्टर को कर रहा होता है, वो भी इतनी ही यू नो, उनको लिखने की अप्रोच अब चेंज हो गई है, राइटर्स में ये अवेयरनेस आ गई है? वेल मुझे इतना पता नहीं है राइटर्स के बारे में, बट मुझे कहानियों के बारे में और कहानी सुनाने के बारे में इतना पता है कि इट डिपेंड्स, इट्स सब्जेक्टिव, कि आपकी कहानी किस तरह की है। हीरो हीरोइन सही है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बट उतने ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं वही कैरेक्टर्स अगर बाकी किरदार उसके इर्द गिर्द जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली पिलर्ड हो और वेल डिफाइंड हो। सो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा करते हुए कि ये नेगेटिव है, मुझे कभी नहीं लगा कि ये पॉजिटिव है।